केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा प्रत्याशी अनुराग सिंह ने कहा कि जब एक साल में सरकार जनता के बीच और अपने विधायकों में पास नहीं हो पाई तो मुख्यमंत्री नया ठिकरा फोड़ने का तरीका ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने उन पर मुकदमा करवाया है उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मैं देश की जनता से इतना ही आग्रह करूंगा, भारी मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दें और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सरकार चुने और देश को स्थिरता निरंतरता ये बनी रहे। मैं तो यही कहूँगा। और भूमाफिया करार दिया उनको सभी। देखिए, जब कोई सरकार एक ही साल में फेल हो जाए, ना जनता में पास हो पाए ना अपने विधायकों में पास हो पाए, तो ठीकरा फोड़ने का नया नया तरीका ढूंढने लगते हैं। मुकदमा उन पे किया है, उसका जवाब उनको देना चाहिए और सबूत भी मांगे हैं। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो ज़रूर बताएं। सच्चाई ये है कि जनता मांगती है 1500 रुपया प्रति महीना, जो वायदा किया था बहनों से, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के, 5 लाख सरकारी नौकरियां, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने का। कहाँ गया वो वादा? क्या हुआ तेरा वादा? सर आपने जब मैं कुछ दिन पहले बिलासपुर सदर में था तब भी आपने देखा बड़ी संख्या में एससी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज फिर पहले प्रोग्राम से फिर शुरुआत हुई और ये हर दिन 80-90 के लगभग परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। ये हमें बल दे रही, ताकत दे रही है और कांग्रेस के मुंह पे एक ऐसा तमाचा है जो भ्रम पैदा कर रही थी। आज ये समाज उनको जवाब दे रहा है कि उनका भला किया तो मोदी सरकार ने। एससी समाज से अगर देश का राष्ट्रपति बनाए तो रामनाथ कोविंद जी को मोदी जी ने बनाया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने दिया। एसटी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया तो मोदी सरकार ने बनाया। 71% लाभार्थी फसल बीमा योजना से पीएम किसान सम्मान निधि में एससी एसटी ओबीसी के, 54% से ज़्यादा लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना में तो एससी एसटी समाज से, मुद्रा योजना के 52% से ज़्यादा लाभार्थी तो एससी एसटी परिवार से, और स्टैंड अप इंडिया में भी महिलाओं से लेकर एससी एसटी यही सबसे बड़े लाभार्थी है। अगर भला किया है तो मोदी सरकार ने, इसलिए अनुसूचित जाति का समाज और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर आज एससी परिवार के लोगों ने ज्वाइनिंग की। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिसमें आपका सोना कितना, गहना कितना, खजाना कितना, बैंक बैलेंस कितना, जमीन कितनी, मकान और खेत खलिहान कितने, ये सारा डाटा कांग्रेस इकट्ठा करेगी और फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी संपत्ति को बांटने का काम देश की और आपकी संपत्ति को करेगी। किसको देगी? जिसकी 2 पत्नी उसको दुगना, जिसकी 4 पत्नी उसको 4 गुना, जिसके बच्चे ज्यादा उसको ज्यादा। तो जिसके ज्यादा है उसको मिल जाएगा। आपको बधाई। ये कांग्रेस के मन में चल रहा है। दूसरा, एससी एसटी ओबीसी का 5% कोटा कांग्रेस ने कम कर दिया। आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल में भी एससी एसटी ओबीसी का कोटा कम करने की कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया। वीपी सिंह जी आए तो उन्होंने भारत रत्न दिया, मोदी जी आए तो पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया। देश में पहली बार मोदी सरकार ने मनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हमने उसको अवकाश घोषित किया। हम कहीं पर बाबा साहब अंबेडकर की सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने तो 62 बार संविधान में संशोधन किया, 62 बार। इमरजेंसी भी लगाई। राहुल गांधी जी ने तो अध्यादेश फाड़ दिए और राजीव गांधी जी ने तो शाहबानो केस को पलटने का काम कर दिया था। अरे ये तो मोदी सरकार आई जिसने संविधान को बचाया भी, और मोदी जी ने संविधान के आगे शीश झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास, वो भी किया। धारा 370-35A को भी हटाया, ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाई, सीए का कानून भी बनाया और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर भी बनाया है। तो मोदी सरकार ने बनाया।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।